अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, सैमसंग ने फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं अपने गैलेक्सी S10e, गैलेक्सी S10 और गैलेक्सी S10 प्लस। जी हाँ दोस्तों, मास्टेक के चैनल पर आज आपको पाकिस्तानी वेरिएंट की पहली लुक हम दे रहे हैं और अपनी रिवायत को बरकरार रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि पहले ही आपको मास्टेक में मिलते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। हम बात करेंगे कि S10 प्लस की आपको क्या प्राइस मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है और आपको S10e पाकिस्तान में मिलेगा कि नहीं। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, सैमसंग ने MWC में लॉन्च किए थे अपने तीन बड़े फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, S10e, S10 और S10 प्लस। पाकिस्तान में आपको S10e नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फिलहाल S10 और S10 प्लस की लॉन्चिंग अनाउंस की गई है और 5 से 8 मार्च को यहाँ पर इवेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान में हमारे पास यूनिट आ चुका है जो कि डिस्प्ले के लिए होता है, शॉपकीपर्स को मिलता है S10 प्लस। तो आज हम बात करेंगे S10 प्लस की स्पेसिफिकेशन की और प्राइस की कि आपको पाकिस्तान में क्या मिलेगी क्या नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं S10 प्लस की स्पेसिफिकेशन से बात को। यहाँ आपको सबसे पहले जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, फ्रंट और बैक आपको ग्लास मिलेगा, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलेगा और यहाँ आपको बेजल्स तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट साइड पर, जो कि एक साइड पर आपको 2 कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। कोई भी फ्लैश लाइट फ्रंट साइड पर देखने को नहीं मिलेगी। रियर साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल किया गया है। सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया है। और अगर बात करें यहाँ पर हम फ्रेम की, तो आपको नीचे की साइड पर एक टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, एक माइक देखने को मिलेगा, आपको एंटेना बेंड्स देखने को मिलेंगे, एक स्पीकर मिलेगा जो कि डॉल्बे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 mm का जैक। तो थैंक्स गॉड के आईफोन को यहाँ पर सैमसंग ने कॉपी नहीं किया। यहाँ जैक आपको मिलता है हैंड्स फ्री वाला इस फ़ोन के अंदर। ऊपर वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाएगी सिम जैकेट और एक एक्सटर्नल माइक। एक साइड पर आपको बिग्सबी की देखने को मिलेगी, साथ ही आपको वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाएंगी और दूसरी साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑन ऑफ बटन। एंटेना बेंड्स आपको थोड़ी से साइड वाले ऊपर वाली साइड पर भी देखने को मिलेंगे, नीचे वाली साइड पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात कर लें S10 प्लस के डिस्प्ले की, तो डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 6.4 इंचेस का यहाँ बॉडी इनटू स्क्रीन रेशियो आपको देखने को मिल जाएगी 88.9%। आपको 1038 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी 522 की, जो कि काफ़ी बेहतर है। 1440 बाय 3040 के पिक्सल सपोर्ट करता है। यहाँ क्वाड HD डिस्प्ले है। आप सेटिंग में से इसको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं क्योंकि क्वाड HD पे जाके कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें बैटरी टाइमिंग थोड़ा सा कम होता है देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास की आपको 6 की कोटिंग देखने को मिलेगी। IP सर्टिफाइड है फ़ोन, वाटर प्रूफ भी है, डस्ट रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर आपको HDR10 का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसकी सैमसंग के फ्लैगशिप फोन बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की, तो यहां अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉइड पाई 9.0 देखने को मिलेगा। सैमसंग का UI 1.1 देखने को मिलेगा। यहाँ एक्जीनोस का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा 9820 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, काफ़ी पावर एफिशिएंट है। और बेसिकली जो हमारे यहाँ एशियन रीजन में फ़ोन आते हैं वो एक्जीनोस के साथ आते हैं और ग्लोबली अगर देखा जाए यूरोपियन रीजन में तो स्नैपड्रैगन 855 7 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा GPU माली G76 MP12। और अगर बात करें स्नैपड्रैगन वाले हार्डवेयर की, तो आपको एड्रीनो 640 का GPU देखने को मिल जाता है। यहाँ रैम और रोम की वेरिएंट की बात करें तो 8GB और 128GB और 8GB और 512GB पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। 8GB 128GB की यहाँ पर इनवॉइस रेट रखा गया है 1,80,000 रुपया और आपको डिस्काउंट के साथ 170-75 में देखने को मिल जाता है। और यहाँ 512GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है 1,20,000 की इनवॉइस में और वो भी आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट में देखने को मिल जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा विद अपर्चर ऑफ 1.5। जी हाँ दोस्तों, इसका माइक्रोन साइज है 1.4 और यहाँ डुअल पिक्सल वाला आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। OIS का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम, जिसकी वजह से आपको जूम करना बड़ा आसान रह जाएगा और पिक्सल कोई भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ जो 12 मेगापिक्सल इसका अपर्चर आपको 2.4 का देखने को मिलेगा। OIS का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा।
यहाँ आपको अल्ट्रा वाइड वाला जो है, ये पहला फ़ोन ऐसा होगा कि जो 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लेंस के साथ आएगा। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड वाला 16 मेगापिक्सल का कैमरा रियर साइड पर देखने को मिल जाएगा। एलईडी लाइट देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पर बताते चलें कि इसका जो मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, वो यहाँ पर अल्ट्रा एचडी पर भी रिकॉर्डिंग करता है और यहाँ पर 2160 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 30 fps पे भी। और स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको रियर कैमरा में। अल्ट्रा स्लोमो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जो कि 1080p 240 fps पर भी रिकॉर्डिंग करता है। यहाँ पर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा 720p 960 fps पर रिकॉर्डिंग होते हुए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रंट वाले कैमरे की। तो 10 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा 1.9 के अपर्चर के साथ, और यहाँ जो पिक्सल साइज़ रखा गया है, माइक्रोन साइज़ रखा गया है, 1.22 का रखा गया है। और बात करें यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा की, तो ये डेप्थ सेंसर के लिए इस्तेमाल किया है सैमसंग ने 8 मेगापिक्सल का f2.2 वाला, जो कि आपको डेप्थ बेसिकली जो लाइव फोकस बोलता है सैमसंग, उसमें हेल्प आउट करता है। यहाँ आप मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 2160 30 fps पर। और फ्रंट साइड के कैमरा में कोई भी स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी स्लोमो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको रियर वाले कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ कैमरा आपकी बात कर लें तो रियर साइड पर आपको फूड वाला सेंसर भी AI बेस्ड कैमरा है, तो फूड वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पैनोरामा, प्रो मोड, लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फोटोज़ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वीडियो, सुपर स्लोमो, स्लो मोशन और हाइपरलैप। यहाँ जो लाइव फोकस वाला मोड है उसके अंदर आपको डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लाइव फोकस मीन्स के ब्लर करना चाहते हैं पिक्चर को, तो यहाँ पर आप डिफरेंट वे से पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं फ्रंट कैमरा से और रियर कैमरा से, आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ काफ़ी डिटेलिंग पिक्चर है, रियर कैमरा से तो खासकर आप बहुत ज़्यादा अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा मुझे नॉइस नज़र आया कहीं कहीं, लेकिन ऑल ओवर अपडेट के साथ ये चीज़ भी सॉल्व हो सकती है। इवन जो रियर साइड की अगर कैमरा की रिकॉर्डिंग की बात करूं तो काफ़ी स्टेबल इमेज मिले, क्योंकि हमें इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, यहाँ पर OIS की सपोर्ट देखने को मिलती है। इवन ये फ़ोन फोकस बहुत जल्दी लॉकआउट कर लेता है। कलर्स बहुत अच्छे नेचुरल मिले मुझे, यहाँ पर जो कलर्स की सैचुरेशन है वो रियर कैमरा में बहुत बेटर मिली। और फ्रंट साइड की कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त काम किया है सैमसंग ने। हमें कलर्स नेचुरल देखने को मिले, आप ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं बाद में। यहाँ जो फ्रंट वाला कैमरा है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी मुझे बेहतर मिली, लेकिन इतनी बेहतर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर EIS की सपोर्ट होती, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट होती तो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन। रियर कैमरा में आप वीडियो के अंदर यहाँ पर तीनों सेंसर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, डेप्थ सेंसर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड वाले सेंसर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात होगी कैमरा की। अगर सेंसर्स की बात कर लें तो भाईजान यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन में देखने को मिलता है, यहाँ आपको जायरो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, आपको हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ गैलेक्सी S10 प्लस की, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे, बड़ी लाउड सी और बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की मुझे इसमें टोन मिली। मैंने S9 यहाँ पर प्ले की थी, काफ़ी ज़बरदस्त साउंड लगा मुझे इस फ़ोन का। इवन जो उसके बेजल्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आते और गेम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा मेरा इस फ़ोन के साथ। लेकिन डे टू डे यूजेज के बाद आपको प्रॉपर एक रिव्यू देंगे। थोड़ा सा मुझे हीटअप होता हुआ नज़र आया फ़ोन, लेकिन हो सकता है कि अपडेट के साथ सैमसंग इसको सॉर्ट आउट कर दे। ओके जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी की। तो यहाँ आपको बैटरी 4100 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। आपको 15 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इवन आपको यहाँ पर वायरलेस 15 वाट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। टाइप सी की आपको 3.1 की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है रिवर्सेबल कनेक्टर के साथ। और साथ ही अगर आपको बताते चाहें कि ये एक फ़ोन जो है पावर बैंक का भी काम करता है। वायरलेस चार्जिंग अगर आपका कोई फ़ोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग को, तो यहाँ आप इस फ़ोन की बैक साइड पर रख के इस फ़ोन को एज अ पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 9 वाट के ऊपर चार्जिंग करता है वायरस वाली। जी हाँ दोस्तों, ये एक नई टेक्नोलॉजी सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवाई है। पहले Mi 20 Pro में भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन सैमसंग इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और देखना ही है कि अब ये कौन कौन से टेस्ट पास करता है। वाटर टेस्ट होंगे या यहाँ पर आएंगे बहुत सारे इसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। मुझे फ़ोन बहुत बेहतर लगा, डिस्प्ले के बेजल्स बहुत थिन लगे। इवन जो नया स्टाइल निकाला है इन्होंने फ्रंट पर डुअल कैमरे का, सैमसंग हमेशा से नए तरीके से एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और एक ट्रेंड सेट करता है। ऑब्वियसली सैमसंग दुनिया का एक पहला नंबर ब्रांड है, ट्रेंडिंग सेट करता है। और यहाँ मैं ये सोचता हूँ कि S10 प्लस और S10 के अंदर सैमसंग गेम चेंजर होगा। देखना यह है कि अपनी प्राइस को वर्थेबल करता है कि नहीं। यहाँ अगर कलर्स के ऑप्शन की बात कर लूँ, जो पाकिस्तान में प्री बुकिंग चल रही है उसके अंदर आपको कलर्स जो देखने को मिल जाएंगे। S10 प्लस में जो 8GB और 128GB वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको कलर्स देखने को मिलेगा, प्रिज्म ग्रीन, प्रिज्म वाइट और प्रिज्म ब्लैक। और यहाँ पर जो नए कलर हैं सिरेमिक ब्लैक और सिरेमिक वाइट, वो आपको 8GB और 512GB वाले वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, जो कि 2,20,000 रुपये का है। अब
अनबॉक्सिंग भी आपको मेरे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैंने अपना प्री ऑर्डर करवा दिया है, प्री ऑर्डर बुक करवा दिया है, प्री ऑर्डर बुक मेरे पास है। एक प्री ऑर्डर करवा चुका हूँ मैं अपने लिए, और देखना ये है कि अब कितनी जल्दी मिलता है। होप्स हो कि हम इसके इवेंट पर भी जाएँ सैमसंग के, और जैसा कि मैंने पहले भी अपने चैनल पर बताया था, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर लाहौर से हुआ तो मैं ज़रूर साथ लेके जाऊँगा उसको। इंशाल्लाह इनका इन्विटेशन आ जाए फिर आपसे बात होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।